जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना संघर्ष क्यों करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार सब कुछ हमारे हाथ से फिसल जाता है और वहीं कुछ लोग बिना कोशिश के भी सब कुछ पा जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में भाग्य पहले से लिखा होता है? और अगर लिखा होता है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, आज की ये कथा आपके जीवन की सच्चाई है और ये सच्चाई खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था देव। देव ईमानदार था, मेहनती था, पर उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा, कभी अपने ही धोखा दे जाते। एक दिन देव टूट गया। वो बोला, अगर मेरा भाग्य ही खराब है तो मेहनत करने का क्या फायदा। उसी रात देव गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल कि हे भगवान, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मैं क्यों लड़ रहा हूं। तभी हुआ चमत्कार। धीरे धीरे हवा बहने लगी, पेड़ के पत्ते हिलने लगे और उसी क्षण देव को लगा जैसे कोई बहुत शांत आवाज उसके भीतर गूंज रही हो। वो आवाज थी श्री कृष्ण की। कृष्ण ने कहा, वत्स, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य वही लिखता है जो तुम हर दिन कर्म से बनाते हो। देव चौंक गया। उसने कहा, प्रभु, अगर भाग्य नहीं बदल सकता तो फिर ये जीवन क्यों? श्री कृष्ण की गीता वाली सीख। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मानव, तू फल की चिंता में कर्म छोड़ देता है और फिर भाग्य को दोष देता है। याद रख, कर्म तेरा अधिकार है, फल मेरा प्रसाद। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन तू कैसा बनेगा ये तेरे कर्म तय करते हैं। दोस्तों, हम सब देव जैसे ही हैं। जब दुख आता है हम भगवान से सवाल करते हैं, पर सच ये है, जो हमें आज मिल रहा है वो हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है और जो हमें कल मिलेगा वो आज के कर्मों से लिखा जा रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न कर्म करने से कोई सिद्धि पाता, न कर्म त्यागने से। कहानी आगे बढ़ती है। देव ने उसी दिन निर्णय लिया, अब वो फल नहीं सोचेगा, लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचेगा, बस अपना धर्म निभाएगा। वो रोज सूरज उगने से पहले उठता, काम करता, ईमानदारी नहीं छोड़ता, पर परिणाम तुरंत नहीं आए। लोग हंसते रहे, कहते रहे भाग्य खराब है इसका, लेकिन देव शांत रहा। सबसे बड़ी परीक्षा। समय बीतता गया। देव ईमानदारी से कर्म करता रहा, लेकिन जीवन ने उसे अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। 1 साल बाद भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, गांव के लोग टूट गए। देव की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उस रात देव फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था कि हे कृष्ण, क्या यही मेरा भाग्य है? तभी वही शांत गहरी आवाज फिर गूंजी। श्री कृष्ण का उत्तर, वत्स देव, तू अभी भी भाग्य को समझ नहीं पाया। भाग्य तुझे सुख देने के लिए नहीं आता, भाग्य तुझे बनाने आता है। देव ने कहा, पर प्रभु, मैं टूट चुका हूं। कृष्ण मुस्कुराए, जो टूट गया वही तो अब गढ़ा जाएगा। कृष्ण की सबसे गहरी सीख। याद रख, जिस दिन तू दुख में भी शांत रहेगा, उसी दिन तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। समय हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन समय उसी का साथ देता है जो समय में भी धर्म नहीं छोड़ता। देव का निर्णय। उस दिन देव ने कुछ अलग किया। जब पूरा गांव अनाज के लिए परेशान था, देव ने अपना बचा हुआ थोड़ा सा अनाज सबसे पहले भूखे बच्चों को दे दिया। लोग बोले, पागल हो गया है क्या, तेरे पास खुद कुछ नहीं। देव बस मुस्कुराया और मन में बोला, कृष्ण, अब जो होगा देखा जाएगा। भाग्य का रहस्य खुलने लगा। दोस्तों, यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा करती है। कुछ ही दिनों बाद दूर के नगर से व्यापारी आए। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो ईमानदार हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। पूरे गांव में सिर्फ एक नाम लिया गया, देव। देव को काम मिला, सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात,
आत्मसंतोष मिला। लेकिन दोस्त, यही अंत नहीं है। अभी श्री कृष्ण की सबसे रहस्यमयी परीक्षा बाकी है, जहां देव को ऐसा निर्णय लेना होगा जो हर इंसान नहीं ले सकता। जब भाग्य आखिरी इम्तिहान लेता है, नगर में देव का नाम फैलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। लेकिन याद रखो दोस्त, जब इंसान ऊपर उठने लगता है तो उसकी सबसे कठिन परीक्षा आती है। एक दिन नगर का सबसे बड़ा सेठ देव को अपने पास बुलाता है। सेठ कहता है, देव, अगर तू मेरे लिए एक छोटा सा गलत काम कर दे तो तुझे इतना धन मिलेगा जितना तू सपने में भी नहीं सोच सकता। देव चुप हो गया। उसके सामने गरीबी की यादें थीं, भूखे दिन थे, सूखा पड़ा खेत था और दूसरी तरफ सिर्फ एक हां बोलनी थी। अंतरात्मा बनाम भाग्य। उसी रात देव फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। इस बार श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ अंतरात्मा बोली, अगर आज तू धर्म छोड़ेगा तो तेरा भाग्य तो बदल जाएगा, लेकिन तू खुद हार जाएगा। देव की आंखें बंद हो गईं और तभी उसे श्री कृष्ण का वाक्य याद आया, धर्म की राह कठिन है पर यही अमर है, देव का फैसला। अगली सुबह देव सेठ के सामने खड़ा हुआ और बोला, सेठ जी, मैं गरीब रह सकता हूं लेकिन अधर्मी नहीं बन सकता। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेठ गुस्से से बोला, तू अपना भाग्य खुद खराब कर रहा है। देव शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा भाग्य भगवान लिखते हैं, इंसान नहीं। उसी क्षण भाग्य पलट गया। दोस्तों, यही होता है असली चमत्कार। उसी सभा में राजा के दूत मौजूद थे। उन्होंने सब सुन लिया। राजा को बताया गया कि एक साधारण युवक इतनी बड़ी लालच को ठुकरा गया। राजा ने देव को बुलवाया। राजा ने पूछा, तू जानता है तूने क्या छोड़ा? देव बोला, हां महाराज, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। राजा की आंखें भर आईं। राजा बोला, आज से तू मेरे राज्य का सबसे बड़ा जिम्मेदार अधिकारी है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, डीप ट्रुथ। उसी रात देव को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखे। कृष्ण बोले, वत्स, अब तू समझ गया, भाग्य लिखा जाता है, मिटता नहीं बल्कि परखा जाता है। जो धर्म पर अडिग रहता है उसका भाग्य खुद रास्ता बना लेता है। देव ने चरणों में सिर झुका दिया। आज की सीख हमारे जीवन में, दुख है, संघर्ष है तो समझ लो, भगवान तुम्हें नष्ट नहीं कर रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन धर्म उसे स्वर्ण बना देता है। भाग्य का अंतिम रहस्य, श्री कृष्ण का वचन। देव अब सम्मानित था, पद था, धन भी आने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि देव के भीतर अहंकार नहीं आया। वो रोज वही प्रश्न खुद से पूछता, अगर आज सब चला जाए तो क्या मैं वही रहूंगा? एक रात देव ने सपना देखा। वो कुरुक्षेत्र में खड़ा था। चारों ओर युद्ध का शोर और सामने रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण अर्जुन संवाद जीवन से जुड़ा। अर्जुन रो रहा था। वो बोला, हे माधव, अगर सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मेरे कर्म का क्या अर्थ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अगर सब कुछ भाग्य होता तो गीता की आवश्यकता ही नहीं होती। देव कांप उठा। कृष्ण आगे बोले, भाग्य वो अवसर है जो मिलता है और कर्म वो साहस है जो उस अवसर को स्वीकार करता है। देव को दिखा भविष्य। कृष्ण ने देव को उसका ही जीवन दिखाया। वो दिन दिखाए जब देव हार मान सकता था, पर उसने नहीं मानी। कृष्ण बोले, देखा, मैंने तेरा भाग्य नहीं बदला, मैंने बस तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति दी। सबसे गहरी सच्चाई। कृष्ण बोले, मनुष्य दुख में भगवान खोजता है, सुख में भगवान भूल जाता है, पर जो हर स्थिति में मुझे याद रखता है वही मुक्त होता है। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑडियंस डायरेक्ट वेकअप कॉल। दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, ये संयोग नहीं, ये आपका समय है। आपके जीवन में जो चल रहा है वो सजा नहीं है,
वो तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं सबसे अधिक चाहता हूं उसे सबसे अधिक गढ़ता हूं। देव का अंतिम परिवर्तन। देव ने पद छोड़ दिया और सेवा का मार्ग चुना। लोग पूछते, सब कुछ छोड़ क्यों दिया? देव मुस्कुराकर बोलता, क्योंकि अब मुझे पता है मैं भाग्य से नहीं, श्री कृष्ण की शरण से चलता हूं। श्री कृष्ण का संदेश सीधे आपके लिए। देव अब एक व्यक्ति नहीं रहा था, वो एक विचार बन चुका था। गांव गांव, नगर नगर लोग उससे पूछते, जीवन में सही रास्ता कैसे चुने? देव हर बार एक ही बात कहता, मैंने रास्ता नहीं चुना, मैंने श्री कृष्ण पर भरोसा चुना। ओम। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, गीता का सार। एक दिन देव ध्यान में बैठा था, तभी उसे श्री कृष्ण की वाणी सुनाई दी, वत्स, अब ये कथा केवल तेरी नहीं रही, जो इसे सुनेगा वही इसका पात्र होगा। कृष्ण बोले, जीवन में 3 चीजें कभी नष्ट नहीं होती। 1 सत्य, 2 धर्म और 3 सच्चा कर्म। बाकी सब समय के साथ मिट जाता है। आज का कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं है। आज का कुरुक्षेत्र आपका मन है। आज का कुरुक्षेत्र आपका मन है। अर्जुन आप हैं और कृष्ण आपकी अंतरात्मा। हर दिन वही प्रश्न, शॉर्टकट या सच्चाई, लालच या संतोष, डर या धर्म। और श्री कृष्ण आज भी वही कहते हैं, डर छोड़, कर्म कर। जो लोग टूट चुके हैं, अगर आप थक चुके हो, अगर लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो ये पंक्ति याद रखना, अंधेरा सिर्फ इसलिए आता है ताकि प्रकाश की कीमत समझ में आए। देव भी टूटा था, आप भी टूटे हो। फर्क बस इतना है, देव ने हार नहीं मानी। भाग्य का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन खोलना तुझे पड़ता है। और जो डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता, वो जीवन भर भाग्य को दोष देता है। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने आप से वादा करो, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं कर्म से भागूंगा नहीं, और मैं अपने कृष्ण पर संदेह नहीं करूंगा। श्री कृष्ण का वचन, अंतिम प्रहार। देव अब लोगों को उपदेश नहीं देता था, वो उदाहरण बन चुका था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर फिर से दुख आ जाए तो? देव मुस्कुराया और पहली बार जोर से बोला, तो समझना, श्री कृष्ण मुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा, जीवन मंत्र। उसी रात देव ने आखिरी बार श्री कृष्ण को ध्यान में देखा। कृष्ण बोले, वत्स, अब ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जो टूट चुका है। जो मेरा हो जाता है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूं, लेकिन कभी छोड़ता नहीं। और याद रख, जब सब साथ छोड़ दें, तब मैं सबसे पास होता हूं। सीधे दर्शक के दिल पर वार। दोस्तों, अगर आज आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई आपके संघर्ष को नहीं समझ रहा, कोई आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ रहा है, तो सुन लो, कृष्ण चुप हैं क्योंकि वे काम कर रहे हैं। जीवन की आखिरी सच्चाई। देव ने जीवन से एक बात सीखी, हम भगवान से सुख मांगते हैं और भगवान हमें शक्ति देते हैं, क्योंकि सुख हमें कमजोर करता है और शक्ति हमें अमर बनाती है। गीता का सार, कर्म कर, डर मत, और परिणाम मुझे सौंप दे। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही देव का जीवन बना, और यही आपका भी बन सकता है, जब कृष्ण सीधे तुमसे बात करते हैं। अब जरा कल्पना करो, ये कहानी देव की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। हाँ, तुम्हारी। तुम भी कई रातों में खुद से यही पूछते हो कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? और यहीं कृष्ण चुपचाप सुनते हैं। श्री कृष्ण की मौन वाणी। श्री कृष्ण कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि अगर वे तुरंत सब कुछ ठीक कर दें तो तुम मजबूत बनना नहीं सीखोगे। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे टूटने नहीं दे रहा, मैं तुझे अकेला खड़ा होना सिखा रहा हूं, क्योंकि जो अकेला खड़ा होना सीख जाता है, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। आज का सबसे कड़वा सच। दोस्तों, दुनिया उस इंसान की कदर नहीं करती जो हर समय हंसता है। दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो टूट कर भी धर्म नहीं छोड़ता। देव ने यही किया। अब सवाल है, क्या तुम कर पाओगे? जीवन की असली लड़ाई।
ये मत सोचो कि तुम्हारी लड़ाई लोगों से है, नहीं, तुम्हारी लड़ाई है डर से, आलस्य से और उस आवाज से जो कहती है छोड़ दे। और वही कृष्ण कहते हैं मत छोड़, अभी तू तैयार नहीं हुआ है। जब चमत्कार नहीं चरित्र बनता है। कृष्ण हर किसी को चमत्कार नहीं देते, वे कुछ लोगों को चरित्र देते हैं। और याद रखना, चरित्र बन जाए तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। देव के जीवन में यही हुआ। अब आखिरी सवाल। दोस्त, अगर आज कृष्ण तुमसे एक ही सवाल पूछे, जो सही है, क्या तू उसे चुन पाएगा, भले ही सब खिलाफ हो? तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? श्री कृष्ण का एक वाक्य, पूरा जीवन। चारों ओर शांति है, कोई युद्ध नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम हो और सामने श्री कृष्ण। कृष्ण तुम्हारी आंखों में देखते हैं और सिर्फ एक वाक्य कहते हैं, तू जैसा बनता जा रहा है वही तेरा सच्चा भाग्य है। बस यही वाक्य, कोई चमत्कार नहीं, कोई वरदान नहीं, लेकिन ये वाक्य सीधे आत्मा में उतर जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं धीमे गहरे स्वर में। लोग समझते हैं भाग्य भविष्य में लिखा होता है, पर सच ये है, भाग्य रोज लिखा जाता है तेरे विचारों से, तेरे निर्णयों से और तेरे कर्मों से। देव को याद आता है वो दिन जब उसने लालच को ना कहा, वो रात जब उसने भूखे को खाना दिया, वो समय जब उसने हार मानने के बजाय सिर झुकाकर कर्म किया। सबसे कड़वी लेकिन सच्ची बात, कृष्ण कहते हैं मैं किसी को ऊंचा नहीं उठाता, मैं सिर्फ अवसर देता हूं। ऊंचा वही उठता है जो डर के बावजूद सही को चुनता है। आज का सबसे बड़ा भ्रम। दोस्तों, हम सोचते हैं जब हालात ठीक होंगे तब मैं सही रास्ता चुनूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो हालात में भी सही चुन ले, हालात उसी के लिए बदलते हैं। देव का अंतिम रूपांतरण। अब देव न अमीर कहलाता है न गरीब, लोग उसे बस इतना कहते हैं, ये आदमी भरोसे के लायक है। और यही सबसे बड़ी पूंजी है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं सच में सही रास्ता चुन रहा हूं या सिर्फ आसान रास्ता? क्योंकि आसान रास्ता सुख देता है, सही रास्ता शक्ति देता है। ओम कृष्ण का मौन आशीर्वाद। कृष्ण अंत में कहते हैं जब तू थक जाए तो रुकना मत, बस एक कदम और धर्म की ओर बढ़ा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब कृष्ण तुम्हारी चुप्पी पढ़ लेते हैं, अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तुम बस बैठे हो थके हुए, चुप। और कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य बोलना छोड़ देता है तब उसकी आत्मा बोलने लगती है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर यही वो क्षण है जहां कर्मयोगी जन्म लेता है। श्री कृष्ण का गुप्त रहस्य। कृष्ण धीरे से कहते हैं मैं तुझे इसलिए देर से उत्तर देता हूं क्योंकि तू अब उत्तर बनने के करीब है। तू मुझसे रास्ता मांगता है, पर मैं तुझे राहगीर बना रहा हूं। दुख का असली अर्थ जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान नाराज है, दुख इसलिए आता है क्योंकि भगवान तुम्हें उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। हर किसी को सुख मिलता है, पर हर किसी को अर्थ नहीं मिलता। वो क्षण जब देव अकेला था। देव के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब कोई साथ नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था और कृष्ण भी मौन थे। लेकिन देव ने एक काम नहीं छोड़ा, कर्म। कृष्ण मुस्कुराए। भाग्य का सबसे बड़ा झूठ। कृष्ण बोले लोग कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, पर सच ये है वे अपने आज से डरते हैं और कल को दोष देते हैं। जो आज का सामना कर ले उसका कल स्वयं झुक जाता है। अब सीधे तुमसे सवाल। अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारी मेहनत नहीं दिखती, तुम्हारा धैर्य परीक्षा में है, तो सुन लो, ये पराजय नहीं है, ये चयन है। या तो तुम कठिन धर्म चुनोगे या आसान बहाना। श्री कृष्ण का मौन आशीर्वाद। कृष्ण अंत में कहते हैं मैं तेरे साथ हर श्वास में हूं, बस मुझे देखने की कोशिश मत कर, मुझे जीने दे अपने कर्मों में। जब मनुष्य बोलना छोड़ देता है तब उसकी आत्मा बोलने लगती है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर यही वो क्षण है जहां कर्मयोगी जन्म लेता है। श्री कृष्ण का गुप्त रहस्य। कृष्ण धीरे से कहते हैं मैं तुझे इसलिए देर से उत्तर देता हूं क्योंकि तू अब उत्तर बनने के करीब है। तू मुझसे रास्ता मांगता है, पर मैं तुझे राहगीर बना रहा हूं।
दुख का असली अर्थ जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान नाराज है। दुख इसलिए आता है क्योंकि भगवान तुम्हें उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। हर किसी को सुख मिलता है, पर हर किसी को अर्थ नहीं मिलता। वो क्षण जब देव अकेला था। देव के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब कोई साथ नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, और कृष्ण भी मौन थे। लेकिन देव ने एक काम नहीं छोड़ा, कर्म। कृष्ण मुस्कुराए। भाग्य का सबसे बड़ा झूठ। कृष्ण बोले, लोग कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, पर सच ये है वे अपने आज से डरते हैं और कल को दोष देते हैं। जो आज का सामना कर ले उसका कल स्वयं झुक जाता है। अब सीधे तुमसे सवाल, अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारी मेहनत नहीं दिखती, तुम्हारा धैर्य परीक्षा में है, तो सुन लो, ये पराजय नहीं है, ये चयन है। या तो तुम कठिन धर्म चुनोगे या आसान बहाना। श्री कृष्ण का मौन आशीर्वाद। कृष्ण अंत में कहते हैं, मैं तेरे साथ हर श्वास में हूं, बस मुझे देखने की कोशिश मत कर, मुझे जीने दे अपने कर्मों में। जब मनुष्य बोलना छोड़ देता है तब उसकी आत्मा बोलने लगती है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर यही वो क्षण है जहां कर्मयोगी जन्म लेता है। श्री कृष्ण का गुप्त रहस्य। कृष्ण धीरे से कहते हैं, मैं तुझे इसलिए देर से उत्तर देता हूं क्योंकि तू अब उत्तर बनने के करीब है। तू मुझसे रास्ता मांगता है, पर मैं तुझे राहगीर बना रहा हूं। दुख का असली अर्थ जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान नाराज है। दुख इसलिए आता है क्योंकि भगवान तुम्हें उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। हर किसी को सुख मिलता है, पर हर किसी को अर्थ नहीं मिलता। वो क्षण जब देव अकेला था। जो थोड़ा नहीं छोड़ सकता वो बहुत कभी नहीं पा सकता। देव की नई यात्रा। देव अब एक जगह का नहीं रहा। वो गांव-गांव जाता, लोगों के बीच बैठता, उनके प्रश्न सुनता। वो किसी को उपदेश नहीं देता, बस इतना कहता, जो सही है वही करो, डर लगे तो भी। देव को अब भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो सोचते रहते हैं, भविष्य उनका होता है जो सही करते रहते हैं। देव अब हर जगह जाना जाता था, लेकिन वो जहां भी जाता वहां एक बात जरूर करता, वो परिणाम की गिनती नहीं करता था। लोग कहते, इतना करो तो कुछ मांगो तो सही। देव मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे याद था श्री कृष्ण का वो वाक्य, मैं जब किसी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूं तो पहले उसके हाथ से फल छीन लेता हूं। दोस्तों, एक रात ध्यान में श्री कृष्ण ने देव से कहा, वत्स, अब मैं तुझे वो सिखाने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग सह पाते हैं। अब तू अच्छा भी करेगा और तुझे उसका श्रेय भी नहीं मिलेगा। अब तू सही भी बोलेगा और लोग तुझे गलत समझेंगे। देव का हृदय कांप उठा। उसने पूछा, प्रभु, क्या यही धर्म है? कृष्ण बोले, हां, क्योंकि ये अहंकार का अंत है। कुछ समय बाद देव ने दो गांवों के बीच झगड़ा सुलझाया। शांति हुई, पर श्रेय किसी और को मिल गया। देव चुप रहा। एक बार उसने एक निर्दोष को बचाया, पर इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा गया। देव शांत रहा। लोग पूछते, तुम बोलते क्यों नहीं? देव बस इतना कहता, कृष्ण जानते हैं। दोस्तों, अगर तुम सही कर रहे हो और फिर भी तुम्हें पहचान नहीं मिल रही, तुम्हें धन्यवाद नहीं मिल रहा, तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो सुन लो, तुम गलत जगह नहीं हो, तुम ऊंचे स्तर पर हो। क्योंकि भीड़ को नायक चाहिए, भगवान को कर्मयोगी। वो रात जब देव टूटा नहीं, पिघला। एक रात देव अकेला बैठा था। उसने पहली बार कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस बोला, अगर यही मेरी राह है तो मैं तैयार हूं। और उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराए। दोस्तों, कृष्ण बोले, अब तू शिकायत नहीं करता, इसीलिए अब तू मेरे सबसे पास है। अब तेरा जीवन उपदेश नहीं बनेगा, उदाहरण बनेगा। अब देव के लिए भाग्य इज इक्वल टू सुविधा नहीं, भाग्य इज इक्वल टू प्रसिद्धि नहीं, भाग्य बन गया जहां कृष्ण चाहे वहीं उपयोग हो जाना। देव अब जहां जाता था
लोग उसका नाम नहीं पूछते थे, वे बस कहते थे, वो आया है जो ठीक कर देता है। लेकिन यही वो बिंदु था जहां श्री कृष्ण ने सबसे कठिन परीक्षा रखी। एक रात ध्यान में कृष्ण बोले, वत्स, अब तू मेरा कार्य तो कर रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। देव ने पूछा, और क्या शेष है प्रभु? कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरी पहचान। देव स्तब्ध रह गया। दोस्तों, कृष्ण बोले, लोग तेरे नाम से जुड़ रहे हैं, तेरे चेहरे से प्रेरित हो रहे हैं। अब अगर तू सच में मुक्त होना चाहता है तो उन्हें कर्म से जोड़, व्यक्ति से नहीं। देव समझ गया, ये त्याग धन का नहीं था, पद का नहीं था, ये त्याग था मैं का। अगले दिन से देव ने अपना नाम लेना बंद कर दिया। वो जहां जाता कहता, मुझे मत जानो, बस सही को जानो। लोग चकित रह जाते, कुछ नाराज हुए, कुछ भ्रमित, लेकिन कुछ लोग बदलने लगे। दोस्तों, कृष्ण बोले, जो नाम छोड़ देता है वही नाम से परे चला जाता है, और जो नाम से परे हो जाता है वही अमर हो जाता है। देव अब भीड़ में खो गया, लेकिन सत्य और भी स्पष्ट हो गया। दोस्तों, हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हमारी तारीफ करें, हमारा नाम लें, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कर्म शुद्ध हो तो नाम अनावश्यक है। समय बीतता गया, देव की पहचान मिटती गई, लेकिन उसके जैसे और लोग पैदा होने लगे। हर जगह कोई न कोई कहने लगा, नाम कोई भी हो, बस सही होना चाहिए। और यही देव की सबसे बड़ी जीत थी। कृष्ण ने कहा, अब तू भाग्य से मुक्त है, क्योंकि तू अब परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा है। देव ने चरणों में सिर झुकाया। अब कोई सपना नहीं था, कोई दर्शन नहीं था। देव रोजमर्रा के जीवन में था, लोगों के बीच, धूल में, शोर में, लेकिन उसके भीतर एक अडिग शांति थी। और उसी शांति में श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, अब तू मुझे ढूंढता नहीं, अब तू मुझे जीता है। कृष्ण बोले, लोग सोचते हैं मैं मंदिरों में रहता हूं, पर मैं वहां रहता हूं जहां कोई सही चुनता है जब कोई देख नहीं रहा होता। देव समझ गया, कृष्ण कोई आकृति नहीं, कृष्ण एक स्थिति है। एक दिन देव बीमार पड़ा, शरीर कमजोर था, शक्ति कम थी। लोग घबरा गए, अब क्या होगा? देव मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे मृत्यु से डर नहीं लगा। उसने मन में कहा, जो जीना सिखा दे वो मरना भी सिखा देता है। कृष्ण की वाणी आई, मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है। जो कर्म से जुड़ा है वो कभी नष्ट नहीं होता। देव ने आंखें बंद की। कुछ समय बाद देव उठ बैठा। बीमारी चली गई, पर उससे भी बड़ी बात, डर चला गया। कृष्ण बोले, अब तो जीवन से नहीं डरेगा, इसलिए अब जीवन तुझसे डरेगा। दोस्तों, अगर आज तुम्हें भविष्य डराता है, मृत्यु डराती है, अकेलापन डराता है, तो याद रखना, जो कृष्ण से जुड़ जाता है वो किसी से अलग नहीं रहता। देव अब कुछ बनने नहीं निकला, वो बस जो था वही पूरी ईमानदारी से जीने लगा। और यही वो अवस्था थी जहां कृष्ण सदैव साथ रहते हैं। देव अब कहीं प्रसिद्ध नहीं था, कोई मंच नहीं, कोई जयकार नहीं। वो बस हर सुबह उठता, काम करता, लोगों से मिलता और चुपचाप आगे बढ़ जाता। लेकिन जो लोग उसके पास कुछ देर बैठते, वे बदल कर उठते। कोई पूछता, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? देव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था, शब्द तब बोझ बनते हैं जब जीवन स्वयं उत्तर बन जाए। श्री कृष्ण अब देव से बात नहीं करते थे, वे देव के माध्यम से दुनिया से बात कर रहे थे। कृष्ण की वाणी आई, वत्स, अब मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि अब मुझे देखने की जरूरत नहीं। अब तू जहां सही करेगा वहीं मैं रहूंगा। एक और परीक्षा, सबसे शांत। एक दिन देव के सामने फिर वही अवसर आया। धन, सम्मान, स्थिरता, सब एक साथ। इस बार कोई गलत काम नहीं था, कोई अधर्म नहीं था, बस एक प्रश्न था, क्या तू रुक जाएगा? देव ने भीतर देखा और पहली बार उसने ना भी नहीं कहा और हां भी नहीं कहा। उसने कहा, अगर ये सेवा के काम आए तो स्वीकार है, अगर बंधन बने तो नहीं। और अवसर अपने आप उसी रूप में ढल गया।
गीता का सबसे दुर्लभ भाव। कृष्ण कहते हैं, जो आकर्षण में भी स्वतंत्र रह सके वही मुक्त है। देव अब संसार में था, लेकिन संसार का नहीं था। आज के दर्शक के लिए मौन आह्वान। दोस्तों, अगर आप भी काम कर रहे हो, संघर्ष में हो, बिना शोर के आगे बढ़ रहे हो, तो याद रखना, कृष्ण शोर में नहीं, स्थिरता में बोलते हैं। और अगर अभी कोई नहीं समझ रहा तो परेशान मत हो। बीज को समझाने की जरूरत नहीं होती कि वो पेड़ बने। समय की अंतिम चाल। समय ने देव से सब कुछ लिया, फिर सब कुछ दिया, फिर सब कुछ लिया, और अंत में कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि देव अब देने वाला बन चुका था। कृष्ण का अंतिम मौन वचन, बिना शब्द। कोई आवाज नहीं आई, कोई दर्शन नहीं हुआ, बस देव के भीतर एक स्थायी भाव जागा, जो है वही पर्याप्त है। और यही मोक्ष की शुरुआत थी। जब अंतरात्मा बोलती है और दुनिया सुनती है। देव अब कहीं दिखता नहीं था, फिर भी हर जगह महसूस किया जाता था। लोग पूछते, क्यों लगता है कि देव हर जगह है, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। कृष्ण की वाणी गूंजती है, जो खुद को छोड़ देता है वही हर किसी के भीतर उतर जाता है। अब देव शब्दों में नहीं जी रहा था, वो स्वभाव और कर्म से बोल रहा था। सबसे दुर्लभ सत्य, कर्म और अहंकार का अंत। कृष्ण कहते हैं, अहंकार और नाम हमेशा साथ चलते हैं। जब तक कोई कर्म को केवल परिणाम के लिए नहीं करता। देव अब किसी पहचान या पुरस्कार के लिए नहीं कर रहा था, सिर्फ सही के लिए कर रहा था। और यही वो अवस्था थी जहां ईश्वर के दर्शन बिना दिखे भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा, जब कोई नहीं देखता। एक दिन देव गांव के बाहर गया। कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं जान रहा था। लोग कहते, ये मेहनत व्यर्थ है, पर देव ने कुछ नहीं सोचा, वो बस करता रहा। कृष्ण ने धीरे से कहा, देखा, जो चुपचाप सही करता है वही वास्तविक नायक है। आज के दर्शक के लिए गहरा वार। दोस्तों, अगर आप भी बिना पहचान के मेहनत कर रहे हो, बिना पुरस्कार के सही निर्णय ले रहे हो, बिना तारीफ के अपने धर्म पर टिके हो, तो समझ लो तुम सबसे ऊपर खड़े हो, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां कृष्ण सबसे करीब होते हैं, भले ही कोई देख नहीं रहा हो। मोक्ष की तैयारी। देव अब न केवल कर्म योगी बन गया था, वो साक्षी बन गया था। साक्षी अपने कर्मों का, साक्षी अपने विचारों का, साक्षी अपने डर और संकोच का। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, अब तू स्वतंत्र है, अब तू फल की चिंता से मुक्त है, अब तू वही है जो होना चाहिए। आज की सीख, जब कोई नहीं देख रहा तब भी सही करने वाला ही महान है। जब कोई धन्यवाद नहीं दे रहा तब भी सेवा करने वाला ही देवता है। जब जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। देव अब अकेला नहीं था, वो हर जगह था, हर दिल में था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। कृष्ण की वाणी गूंजती है, जो अपने कर्म से जुड़ा है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु सिर्फ रूप बदलती है। देव ने महसूस किया, अब भय खत्म हो चुका है, अब चिंता खत्म हो चुकी है। जो सही करता है वही अमर है। कृष्ण का अंतिम रहस्य। कृष्ण बोले, वत्स, अब तू समझ गया, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जो अंदर जीत जाता है वही बाहर भी अडिग रहता है। देव अब किसी नाम, सम्मान या पुरस्कार से नहीं जुड़ा, वो सिर्फ कर्म से जुड़ा था। अंतिम परीक्षा, जब सब कुछ शून्य हो जाता है। एक दिन गांव में सब कुछ सामान्य दिखा। कोई उसकी सराहना नहीं कर रहा था, कोई नाम नहीं ले रहा था, कोई धन्यवाद नहीं दे रहा था। पर देव ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपना काम करता रहा। कृष्ण की वाणी आई, देखा, जो बिना फल की चिंता किए सही करता है वही मेरे सबसे पास है, वही अमर है, वही विजय है। दर्शक के लिए सबसे गहरा संदेश। दोस्तों, अगर आज
तुम्हारा काम कोई नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं समझ रहा, कोई तुम्हें याद नहीं रख रहा, तो याद रखना, तुम गलत जगह नहीं हो, तुम सही रास्ते पर हो और यही तुम्हारा विजय है। मोक्ष का अंतिम स्वर। देव अब न केवल कर्मयोगी था, वो साक्षी बन गया था। साक्षी अपने कर्मों का, साक्षी अपने विचारों का, साक्षी अपने डर और संकोच का। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, अब तू स्वतंत्र है, अब तू फल की चिंता से मुक्त है, अब तू वही है जो होना चाहिए। आज की सीख। जब कोई देख नहीं रहा तब भी सही करने वाला ही महान है। जब कोई धन्यवाद नहीं दे रहा तब भी सेवा करने वाला ही देवता है। कर्म, त्याग और कृष्ण का संदेश। देव की कहानी अब समाप्त होती है, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा जीवित रहेगा। हमने देखा कैसे देव ने भय और लालच को त्यागा, कैसे उसने फलों की चिंता छोड़ी और सिर्फ कर्म किया, कैसे उसने पहचान और सम्मान की लालसा छोड़ दी और कैसे उसने कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए खुद को अमर बना लिया। कृष्ण का अंतिम संदेश स्पष्ट है, जो सही करता है बिना देखे और बिना फल की इच्छा के, वही मेरे सबसे पास है, वही अमर है, वही विजय है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, डर से मत भागो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और हमेशा अपने अंतरात्मा की सुनो। कर्म करो, डर मत। और मेरे प्रिय साथियों, अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा, ताकि मैं आपके लिए और भी कर्म, धर्म और जीवन बदलने वाली कथाएं लाता रहूं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।